दो इलेक्ट्रॉन, बताओ कौन सा बॉन्ड हुआ? दो इलेक्ट्रॉन मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको कहेंगे डबल कोवेलेंट, गलती से कोऑर्डिनेट मत बोल देना बॉन्ड, गलत है ये डबल कोवेलेंट। एकदम स्टेप वाइज समझते जाओ, पूरी बॉन्डिंग समझ में आ जाएगी। और ये समझ में आएगा तो आगे चल के केमिस्ट्री पढ़ना आप लोगों के लिए बड़े इंटरेस्ट की बात बनेगी और बहुत अच्छा काम करोगे इसमें। नाइस। तो फंडामेंटल क्लियर, मूल केमिस्ट्री कमजोर होती है फंडामेंटल ना क्लियर होने, बॉन्डिंग जानकारी नहीं है तो आगे याद करो, रटो बच्चे और घबरा कर छोड़ देंगे। जान लो खूब आगे, यही एक ऐसा ब्रांच है जिसमें खूब रिसर्च कर सकता है, अनुसंधान एक बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं। देखो सारे कंपाउंड रखते हुए तुम लोग के इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आओ हमारा उपयोग करो। तो क्रिटिकल भी ये सब देना होगा ना, हम लोग कराएंगे ना, कराएंगे तो आप ही के लिए है ये सब आपको पढ़ने। उसके अभी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, ऐसे जैसे पढ़ाऊंगा फिर प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा, आपको करेंगे तो कहेंगे हाँ सब ये सब हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। ओके, अब ट्रिपल वाले में चलते हैं। डबल डिवाइड इसे मिटा दूं मैं? यस सर। अच्छा एक एग्जांपल और भी देख लीजिए। तो एलिमेंट का देखा आपने, ऑक्सीजन के तत्व का देखा, ये तत्व है। यस सर। अब एक हो यौगिक का, हाँ यौगिक का देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का देख लीजिए, चाहे मीथेन का देख लीजिए, दोनों बना देता हूँ। अब मैं छोटा छोटा बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, एक ही स्टेप में सब बनाऊंगा, आप समझिएगा। ये कार्बन है, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, ठीक है। मान लीजिए ये सर्कल है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर कर दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1s2 2s2 2p2 2p4 कार्बन 6। यहाँ ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, तो यहाँ 2 रहेगा, हमने गलत लिखा, ये बन गया। अब इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये देखिए हो गया। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन, ये देखिए ये प्लस ऑक्सीजन 8। अब ये देखिए साझा हो रहा है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, ठीक है। यस सर। यस सर। कार्बन के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 यहाँ 2 ये साझा का 4, 2 यहाँ 2 साझा का 4, 8 हुआ। यस सर। मैं इसका बना दे रहा हूँ। कार्बन ये देखो बेटा 8 सर्किल में क्या होगा, 8 हो गया। अब यहाँ 1s2 हो गया कार्बन, 2s2 2p6 हो गया। ये भी जो है दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। यस सर। ऑक्सीजन और 1s2 2s2 सर नीचे साइड नहीं आ रहा है, नीचे वाला ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6, ठीक है। यस सर। आ रहा है? यस सर। और यहाँ कार्बन का भी आ जाएगा, आ रहा है कार्बन के ऊपर बना देना सर उतना आ रहा है, उतना तक आ रहा है, नहीं आया है। कार्बन का भी बनाना है 1s2 2s2 2p6, आप गिन लीजिए, सब में 8 हो गया। अब इसको एरो बना, यानी ट्रिपल बॉन्ड। अब ये C डबल बॉन्ड O मैंने बॉन्ड के रूप में दिखा दिया, ठीक। अब यहाँ देखिए इसके पास ये 2 4 नहीं दिखाई पड़ रहा है सर वीडियो में नहीं दिख रहा है। यहाँ तक आया ना? यस सर। ऊपर बना रहा हूँ मैं, हम गलती कर रहे हैं, ऊपर से मिटा देना चाहिए क्योंकि ऊपर तो आप लिख ही लिए होगे, क्लास वाला नहीं आएगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मैंने कहीं गलत लिखा, बोलिएगा आप लोग। नो सर। ओके, स्टूडेंट वेरीफाई, देन वेरीफाई स्टूडेंट। ओके, now you look, this bond is double bond,
क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, 2 ऑक्सीजन कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन के साझे बनता है। वह कोवेलेंट बॉन्ड परमाणु के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सो इन द कार्बन डाइऑक्साइड bond between carbon and oxygen is double bond, double covalent bond. In CO2, so in CO2 covalent bond is between C and O is of double bond, DOUBLE, double bond, double covalent bond। बेटा बताओ क्लियर एकदम हो गया कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, वेरी गुड। यहाँ तक हमारे बच्चों को समझ में आ गया। एकदम डबल बॉन्ड के बारे में बता देंगे, समझा देंगे, किसी को भी पढ़ा देंगे, ठीक? कापी भी देखने की जरूरत नहीं, दिमाग में बैठ गया तो फिर कापी क्यों? तो पन्ना पलटने के लिए रह गया, पढ़ने के लिए थोड़ा नहीं है। तो समझ में आ गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है। खाली चल बोले तो पन्ना पलटने, निगाह ये भी पढ़ा, अरे हाँ हाँ क्यों क्यों ठीक है। अब आइए ट्रिपल मिटा दूं मैं? यस सर। Now third is triple covalent bonds। ये सब चीज़ें समझना जरूरी है आपकी सिलेबस की चीज़ों को समझने के लिए, इसलिए फंडामेंटल मैं बताऊंगा। जब मैं इसके बिना बताए आपको उस चीज़ों को नहीं समझ पाऊँ, तो आप लोग मत सोचिएगा सर सिलेबस वाली चीज़ तो दिखाई नहीं पड़ रही है, अभी आपने दिखाया। अभी आ रहा हूँ मैं मल्टीपल बॉन्डिंग पर। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जैसा कि डबल है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय SHARING pairing of PHR3 electrons called triple covalent bond, represented by three रेखा लाइन, ट्रिपल लाइन बिटवीन एटम, परमाणु के बीच। चलिए एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एसिटिलीन का नाम सुना होगा आपने। एसिटिलीन क्या फार्मूला है? एसिटिलीन का फार्मूला क्या है? एसिटिलीन, अरे जो मूंगफली बेचने वाले डब्बा में भर के, अभी वो छोड़ दो, कभी कभी गैस वेल्डिंग कराने गए हो तुम लोग, देखे हो गैस वेल्डिंग की दुकान? नहीं कराया हो दुकान तो देखे हो रास्ते उसमें 2 सिलेंडर लौटा, एक तो सफ़ेद का चूना वाला निकला होता है और एक तो उसमें ऑक्सीजन भरा होता है। जो चूना वाला उसमें कैल्शियम कार्बाइड होता है, ये CaC2। इसमें क्या करता है, वो पानी डाल देते हैं वेल्डिंग वाला, और पानी डाल के उसको ड्रम होता है वो लोहे का होता है, इसे बंद कर देते हैं जरा सा गैस बाहर ना जाए, और ये रिएक्शन करता है ना पानी के साथ, तो C2H2 बना देता है। C2H2 बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का वो लघुजा चूना बन जाता है। वो चूना बाहर दिखाई पड़ता है, चूना नहीं दिखाई पड़ता है, मार्केट में नहीं गए और गए हो तो देखे नहीं, क्योंकि गैस वेल्डिंग अब तो इलेक्ट्रिक वाला ये यही बनता है। कार्बाइड का नाम सुना है तुम लोगों ने? फल पकाते हैं वही है, इसी को कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। इसको पानी मिलाएंगे ना, ये C2H2 गैस बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बैलेंस है कि नहीं रिएक्शन?
2 कर दो, हो जाएगा। बन गया? ये फार्मूला किसका है, ये पहचानो। स्टैलिन बहुत प्रकाशमय ज्वाला के साथ चलता है, इसीलिए मूंगफली वाला क्या करता है ना, कार्बाइड पानी में डाल के ऊपर जला देता है, मिट्टी उट्टी का तेल नहीं जलाते हैं। बोला देखो पानी में आग, पानी से मैं बत्ती जलाता हूँ, पानी है, ये कार्बाइड में डाला, गैस निकला और उसमें माचिस घिसोगे जलता है। बहुत प्रकाशमय ज्वाला होती है, ब्राइट ज्वाला होती है, ठीक है, डिबरी की तरह जला देता है, ताकि पानी मिट्टी के तेल की जरूरत नहीं साहब, और जला करके वो रोशनी पूरा मूंगफली बेचते हैं अंधेरे में, गाँव में तो बेचते हैं। अब मिट्टी का तेल कहाँ मिलता है, पूछना कभी। यह है, इसको पहचानो, तुम लोग पढ़े होगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, उसी में आया एथाइन। मेथ माने 1 कार्बन, एथ माने 2 कार्बन, एथाइन माने C2H2। इसका नाम है, व्यापारिक नाम एसिटालीन, रासायनिक नाम भी है। आईपीएससी एथाइन है, आईपीएससी नाम पढ़े हो। एथाइन, एथाइन आईपीएससी नाम है इसका, एथाइन। असल में तो जानो सर क्या बोल रहा है, एथाइन बोल रहे हैं, ये सब नाम बोल रहे हैं, उल्टा सीधा नाम बोल रहे हैं, लेकिन यही है सही। तो एसिटालीन बहुत अच्छा एग्जाम्पल, उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो रिदु में H2, तो कहोगे सर आप बना के दिखाइए हमको कि ट्रिपल बॉन्ड है। एक और एग्जांपल ले लो, एलिमेंट में नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। हाँ, आंकड़ा लगा लिए होते हैं, 3 साझा 6 और दूसरा अपना यस वाला, समझ गए कहाँ से बोल रहे हैं, ठीक, बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट, नाइस, ऐसे ही पढ़ते रहो। अब कार्बन आ जाओ, चलो इसको बना देता हूं मैं। कार्बन में कई इलेक्ट्रॉन, बारीक कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, कई इलेक्ट्रॉन तो पूल होता है, कई इलेक्ट्रॉन तब ये है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, इधर बना दिया 4, ठीक। और एक ठो जो है दूसरा कार्बन आ गया, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है, ये देखो बना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये बना, एक ठो इधर बना दिया, अब ये हाइड्रोजन बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया, बस बन गया ना। देखो इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन से साझा किया, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया, और इधर भी हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो, यहाँ साझा कर दो, ठीक, यस सर, ये शेयरिंग हो गया। अब आगे का स्टेप ऊपर देखो बनाना, ये है कार्बन, ये है दूसरा कार्बन, ये इधर का हाइड्रोजन और ये इधर का हाइड्रोजन, ठीक। 3 यहाँ, 3 यहाँ इनका है, 1 हाइड्रोजन साहब का है, कार्बन साहब का है ना, यस सर। ये हाइड्रोजन का ठीक, क्या हो गया, C के बीच में कई इलेक्ट्रॉन की साझेश बना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों कार्बन कई इलेक्ट्रॉन, इसके सर्किल में तीनों कई इलेक्ट्रॉन, 8 टोटल 8 है, और हाइड्रोजन के सर्किल में तीनों 2, ठीक, यस सर। इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें पूरे कार्बन हो गया, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल रेखा में बताया, ट्रिपल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यस सर, सही है ना, कोई डाउट नहीं है। अरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये दिया, ये क्या क्या हाइड्रोजन,
ये वाला कौन सा बॉन्ड है बताओ? ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन साझा। ये वाला ट्रिपल बॉन्ड, यही है ट्रिपल बॉन्ड। मैं यहाँ लिख दूं मैं? यस सर। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट सारे बच्चों को? वेरी गुड, वेरी नाइस। अब नाइट्रोजन वाला देख लो, बना लो। बन गया? ये वाला बन गया? यस सर, बन गया। ऊपर वाला बना लो। तब मैं डिजाइन कर रहा हूँ। नाइट्रोजन बॉन्ड ग्रीन नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन का क्या है? 1s2 2s2 2p3, कितने इलेक्ट्रॉन बेटे? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन बनाओ, 3 इधर कर दो, बचा कितना? 2 इधर। ठीक है, और दूसरा नाइट्रोजन ग्रीन बना देता हूँ। चलो बना दिया तो तुम सामने कर दो, 2 इधर कर दो, मुझे 5 हुआ तो 5 में ना। ठीक, अब इसको 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए, क्या करेंगे? शेयरिंग हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर देंगे। ऊपर वाला बन गया, हटा दूं? यस सर। ये दूसरा नाइट्रोजन, ये पहला नाइट्रोजन, ये 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन का, ये पहले नाइट्रोजन का। वो अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, उनका अपना हो गया। अब इसको बॉन्ड के ऊपर देखना चाहोगे तो आप देखो कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन साझे हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना दिखा दो आप उनका, एक इलेक्ट्रॉन साझा दूसरे। इस प्रकार नाइट्रोजन के बीच में कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है? ट्रिपल। क्या होगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आश्चर्य से क्यों देखे? क्या क्यों नहीं? सब ठीक है ना? क्या इतना आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, समझ में आ गया? यस सर। तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड के प्रकार पढ़ाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड। अब दूसरा तरीके से पढ़ो, ठीक है? टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ध्रुवता, ध्रुव का नाम सुना है? क्या होता है बताओ? ध्रुव का क्या मतलब होता है? फिजिक्स में पढ़े हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हाँ, ध्रुव आघूर्ण होता है। पहले तो ध्रुव बताओ तब ना आघूर्ण बताओगे। बेटा लोग बताओ। अरे पढ़ाई बड़ी अच्छी चीज है, तुम लोग इतना कमजोर अपने आप को बना दिए ना। तो तुम लोग की जो ब्यूटी है, सौंदर्य है, विद्यार्थी के सौंदर्य जानते हो किस पर निर्भर करता है? तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे नॉलेज पर निर्भर करता है। जितना बढ़िया तुम किसी चीज़ को बता लोगे, समझा लोगे, नॉलेज रहेगा, उतनी खूबसूरत तुम हो। खूबसूरती वो नहीं है कि हम फिजिकली देखने में बढ़िया हो लेकिन भीतर से भेड़िया जैसे हो, दैट इज नॉट। बहुत सारे लोग हैं इज लुकिंग वेरी नाइस, बट भीतर से वो आप देखोगे खूंखार भेड़िया हैं, इंसेक्ट टाइप के प्रवृत्ति के लोग, उनके अंदर मर्सी नाम की चीज़ नहीं है। ह्यूमन इज फुल ऑफ मर्सी। भगवान को देखो, समस्त गुणों से युक्त है, समस्त सुंदरताओं से युक्त है। कभी उनके अंदर अहम आया है? कभी हम देखा उन्होंने कुछ काम किया है, किसी को आप वध भी किया है तो किसी वजह से किया है ना? भगवान है कि नहीं दुनिया में? मानते हो कि नहीं तुम? यस सर। किसको नहीं है? को लोग ऐसे हैं, कोई इसमें है जो ना मानता हो? ईश्वर में भरोसा है कि नहीं? यस सर। तो जब ईश्वर में भरोसा है तो क्यों नहीं उनके नियम के हिसाब से चलते हो? तो गलत करते हो तो मतलब उनके खिलाफ चल रहे हो ना सर। लॉ ऑफ नेचर। सर द्विध्रुव मतलब इसमें प्लस और माइनस चार्ज पास होते हैं? नहीं, जब दो अपोजिट देखो पता नहीं
पहले लिखो टाइप ऑफ कोवेलेंट bonds on the basis of polarity. ओके यस सर। नाउ मैं पोलैरिटी की बात को थोड़ा समझाने के लिए द्विध्रुव का एग्जांपल दूंगा। द्विध्रुव का मतलब जब ये प्लस है, ये पोल प्लस है, प्लस मैग्नेट है, प्लस चार्ज है, ये Q1 है और ये Q2 है, आवेश बराबर लेकिन हो सकता है कि विपरीत चार्ज है। जब दो बराबर और विपरीत चार्ज को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देते हैं, डिस्टेंस मान लो दी है, तो जो सिस्टम बनता है उसको डाइपोल कहते हैं, द्विध्रुव, पोलर। यह इसका एक पोल है, ये दूसरा पोल। सर मैग्नेट में ऐसे हाँ, द्विध्रुव होता है ना, मैग्नेट नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। मतलब ये मान के चलो कि तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसे नहीं चुंबक बनाते हो तुम लोग। यस सर। चुंबक बनाने की विधि पढ़े हो कि नहीं? एक चुंबक ले जाते हैं, दूसरा लोहे का रॉड रहता है, तो उस पर ये उसका इधर वाला माइनस है तो इधर प्लस वाला आ जाता है, माइनस वाला उधर चला जाता है, उसको विचलित प्रतिकर्षित हो गया तो उसको जमीन से जोड़ देते हैं तो सारा माइनस भाग जाता है इलेक्ट्रॉन छोड़ के। अब वो जो लोहा है चुंबक बन गया। पढ़े नहीं हो तुम लोग? गुलाम ला नहीं पढ़े हो सब में? तो सब पढ़वे नहीं करते थे। एनसीईआरटी में तो है सब, हम देखे हैं। अब तुम लोग ये कहो कि सर हम नहीं पढ़े हैं, तो तुम लोग नहीं पढ़े हो, किताब में है। यही सब दिक्कतें हैं, तो कहाँ से सीखोगे? नहीं से जाना चाह रहे हो क्या कि बैग काम लिए? चलो, तो पोलैरिटी का मतलब ध्रुवता से है, द्विध्रुव से है। तो द कोवेलेंट बॉन्ड, अब इसके आधार पर कोवेलेंट बॉन्ड दो प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी टू टाइप नंबर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से 3, पोलैरिटी के हिसाब से 2। नंबर 1 नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड, इसका परिभाषा ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें जो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन, अभी तुम लोग देखे ना शेयर वाला इलेक्ट्रॉन, शेयर वाला इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के, दोनों एटम के ठीक बीच में होता है, ना इधर के पास होगा ना इधर के पास, ये साझे का पूंजी ना इनके पास है ना दूसरे पार्टनर के पास है, बल्कि कहीं बीच में है, यानी बिजनेस में लग गया, बीच में हो गया। ना तुम रखो ना हम रखें, जो सामान आना है ना आओ सामान खरीदो, अब सामान खरीदा गया ना तुम्हारा हो गया ना हमारा रह गया। नॉन पोलर हो गया, हम दोनों न्यूट्रल हो गए, दोनों के बीच में लालच नहीं। तो जब तक पैसा रहेगा तो एक लालच है, एक जब जो उसमें मजबूत होगा पैसा हम रखेंगे, तुम नहीं रखोगे। और रख करके रोज खाए पिए खाएगी, चलो होगा। और जब बजट आया तो कहा कि 50,000 घाटा हो गया, अब उन्हें पैसे खाया, ये तो ऐस भी किया 50,000, उसका पूंजी बचा, बहुत करेगा 25,000 जाएगा, 25,000 में काम चला और उसका तो पूरे 50,000 चलेंगे। क्या होता है? तो इसमें जो होता है कि पूंजी मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों के ठीक बीच में रहता है। द कोवेलेंट बॉन्ड इन बी द शेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखो हमने दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर, जैसे हमने तुमको बताया था नाइट्रोजन या कोई भी है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, देखो एक पेयर इलेक्ट्रॉन था, ऐसे देख लो, इसमें दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये जो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थोड़ा समझ लेना यहाँ। देखो पेयर माने समझते हो ना, लोन माने अपना, ये वह इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो बॉन्ड में भाग नहीं है। हाँ, अयुग्मित की बात नहीं कर रहे हैं। लोन पेयर एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन, हिंदी में इसको एकांकी कहते हैं। एकांकी युग्म माने जोड़ा, पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ गए? और ये जो बॉन्ड वाला पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन है ना, 3 पेयर है, तो ये जो बॉन्ड वाला जैसे HCl में ले लो तुम लोग, क्या कर दो, इसमें तो लोन पेयर है नहीं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा लोन पेयर, तब ना 8 होगा।
ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का माइनस लगा देंगे, हमने बता दिया कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। और ये वाला जो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कहते हैं? एलपी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं बीपी, ठीक है, इसको एलपी कहते हैं, इसलिए मैं इसको भी एलपी। बताओ सीएल के पास क्या एलपी है? HCl में सीएल के पास क्या एलपी है? 3 डबल एलपी है, 3 डबल पेयर। हाइड्रोजन के पास एलपी है? नहीं, जीरो। इसका इलेक्ट्रॉन एलपी पर बीपी समझ गए तुम लोग? नोट करो, नोट करो। इसकी जानकारी रहे, बहुत बड़ी चीज थोड़ी नहीं, बस ये पहचानना कि जो बॉन्ड में भाग लिया है वो बीपी, टेक पार्ट इन बॉन्डिंग दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का वह युग्म जो बॉन्ड में भाग लिया है उसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन का वह युग्म जो बॉन्ड में भाग नहीं लिया उसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हिंदी में एकांकी युग्म में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ऐसे बंद युग्म में इलेक्ट्रॉन। हिंदी में जानना चाहोगे? अब क्लियर हो गया ना? यस सर। अब और यहाँ मिटा रहा हूँ, इसको मिटा दूँ? नोट कर लिया सारे विद्यार्थी ने? ओके, आई लव यू, वेरी नाइस स्टूडेंट। नाउ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो अब इसकी परिभाषा लिखूं। द कोवेलेंट bonds in which बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब मैं बॉन्ड पेयर लिखूंगा तो ये मत कहना कि सर मैं नहीं जानता हूँ। ओके, नहीं ना कहोगे कि सर बॉन्ड पेयर क्या होता है? In which bond pair electron present between bonded, between का मतलब क्या होता है बताओ? बीच में। हाँ, between bonded atom called non-polar covalent bond। non-polar covalent bond। और इस बॉन्ड की खासियत यह है कि इसमें किसी भी एटम पर, बॉन्डेड एटम पर प्लस या माइनस चार्ज नहीं होता। In this bond, no any atoms have positive or negative charge or pole। Example CH4 covalent bonds in CH4 Cl2 N2 O2 CO2 में होता है, पोलर है, कोवेलेंट बॉन्ड पोलर होता है। O2 ETC। जनरली ऐसे एटम, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो लगभग समान इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होता है। क्यों छूटना पड़ा है? नहीं पड़ा है क्या सर? इसको मतलब वो पूछ रही थी चार्ज के बाद क्या लिखना है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और पोल। सर ये एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। मान लो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहेगा। लिख लीजिए, मैं बता दूं। नोट डाउन।
वेरी नाइस। अभी तुम लोग हो तो दिखा रहा है, या आते रहो इसी तरह लिख के जाते रहो, यस सर। है ना? पढ़ के भी चले जाओ, पास के हो ना तुम लोग, यस सर। तब तो आ सकते हो। बस साइकिल ऊपर से आ जाओ। आओ मगर कल भी आए तब सर? आप ट्यूशन ना करें, 11 बजे आओ। यस सर, 11 बजे से लोग को चलता ही है। हाँ 11 से टाइम है, Yes, sir, टाइम 11 बहुत से बढ़िया है 12। तुम लोग का, बहुत अच्छा टाइम है। उसमें परीक्षा नहीं है। हाँ कल भी आएंगे? हाँ, आओ थोड़ा विचार करें। तो जैसा होगा मतलब ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि आना है। अरे ग्रुप मैसेज करेंगे तो सब आ जाएंगे। नहीं, ग्रुप में मैसेज नहीं करते हैं, कुछ लोग को बता दें और कैंपस पास इसलिए दो लोग बात कर लेना। सर नंबर चलो इसे कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो भी नहीं रहने दो, वीडियो देखो, क्योंकि देखो भाई प्राचार्य जी का जब अनुमति हो गया यस सर। तो फिर उसके खिलाफ काम चाहिए, कई लड़का आगे पढ़ रहा है, ये संस्था के अगेंस्ट है, यस मैं उसके अगेंस्ट नहीं काम करना चाहिए ना, कुछ सोच सर के तो मतलब कितने मतलब 3 तारीख तक चलेगा कि 14 तारीख तक की 3 चलेगा? तक है ना सूचना में। हाँ सूचना में 3 तारीख, लेकिन सब लोग बोला कि मतलब 14 तारीख तक मतलब जा सकता है ऑनलाइन क्लास। चलो अब अभी तक तो 3 मान के चलो, जो Yes, प्राचार्य जी का हुक्म है उसके हिसाब से, ठीक। अब चलो दिखाएं, एग्जाम्पल दिखाएं। इसमें एक पॉइंट ये लिखना है कि जनरली नॉन पोलर बॉन्ड फॉल बिटवीन द एटम विच हैव द सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बात नोट में लिखना है ना, ये नोट में है, नोट में लिख लो ना। यस सर। नॉन पोलर कोवैलेंट bonds generally formed between atoms which have same electronegativity। periodic property पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा, बताएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझाऊंगा जैसे क्लियर। सर जो चार्ट पेपर में प्रोजेक्ट टेबल आप बनवाए हैं हाँ। वो कब चेक करेंगे? तो कल बुला रहा था तो कापियाँ नहीं लाए कि हम लोग थे कि नहीं क्लास में, जब हाँ हम लोग थे। तब उन लोग बताइए लेकर आए, कापी लाए।